नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर एक पोर्ट है, कराची पोर्ट, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, जो पाकिस्तान का लार्जेस्ट और मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट है। मतलब पूरे पाकिस्तान का 67% तक का कार्गो इसी कराची पोर्ट से जाता है। ये पूरे साउथ एशिया के अंदर वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट के अंदर से एक है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो पोर्ट है ये 1857 के अंदर भारत के अंदर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। उसके बाद में पार्टीशन होने के बाद में ये पोर्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर चला गया था। काफी स्ट्रेटेजिक पोर्ट के रूप में हम लोग को ये दिखाया देता है। अब ये जो कराची पोर्ट है जो पाकिस्तान के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पर यही पोर्ट जो है वो पाकिस्तान बेचने की नौबत पे आ चुका है, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा ग्रेव हो चुकी है। पाकिस्तान ने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है जिसके तहत वो यूएई को अगले 5 साल तक कराची पोर्ट के कई सारे टर्मिनल देने वाला है कुछ पैसों के बदले। और ये पिछले कुछ हफ्तों में हुआ है। मतलब कुछ हफ्तों के अंदर अंदर यूएई के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान के अंदर बातचीत वगैरह की है, और उसके बाद में हम लोग को देखने को मिला कि इन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर कर दिया, और कुछ ही हफ्तों के अंदर ये कराची पोर्ट जो है वो यूएई को दे भी दिया जाएगा। अब आप अगर इसे एक नॉर्मल सरकार के रूप में देखें, फिर भारत के रूप में देखें, तो इतना बड़ा पोर्ट अगर इसके टर्मिनल को किसी भी देश को देना होता है तो कितना सोच विचार होता है, कितने महीनों सालों लग जाते हैं। पाकिस्तान ने वो काम कुछ हफ्तों के अंदर कर दिया। इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा इफिशिएंट है, या फिर पाकिस्तान को पैसों की इतनी जरूरत है कि वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो चुका है और किसी भी रूप से पैसे जो है वो लेने की कगार पे आ चुका है। अब आप लोग ये जानते हो कि पाकिस्तान किस लेवल पे लाए करता है, पर यहां पर मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूं पाकिस्तान क्यों अभी इतना डेस्परेट है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लगभग 38% के ऊपर पाकिस्तान का इन्फ्लेशन पहुंच चुका है, जो कि श्रीलंका से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगातार डिप्लीट हो रहा है। जून के अंदर जो फॉरेक्स रिजर्व रिपोर्ट किए गए वो $4.09 बिलियन के हैं, जो पिछली बार से लगभग $102 मिलियन कम है। यानी कि फॉरेक्स रिजर्व लगातार घट रहा है। वहीं यूएस डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपी जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, जिसके कारण से पाकिस्तान के अंदर खाने पीने की दिक्कतें चल रही हैं। एग्रीकल्चर जो है वो खराब हो चुका था, क्योंकि पिछले साल फ्लड आ गया था। ऐसी कंडीशन में फूड वगैरह को भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और फूड को इंपोर्ट करने के भी ठीक से पैसे नहीं है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान गया था आईएमएफ के पास, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने शुरुआत में पाकिस्तान को बेल आउट देने का कहा भी था। हालांकि उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से ही कुछ डिस्क्रिपेंसी हुई, जिसके बाद से आईएमएफ जो है वो ठीक से पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान को आईएमएफ से बेल आउट मिलेगा या नहीं, उस चीज के ऊपर कोई भी कंफर्मेशन अभी देखने को नहीं मिल रहा है। किसी भी चीज की गारंटी हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। शायद पाकिस्तान को पता था कि उसकी ये हालत हो जाएगी, कि कोई भी क्रेडिटर उसे लोन नहीं देगा, कोई अरब देश ज्यादा उसे लोन नहीं देगा, चाइना उसे लोन नहीं देगा, आईएमएफ उसे लोन नहीं देगा। उस समय पर उसे अपने असेट को बेचना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में 2022 में पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस को कानून भी बना दिया था, जिसके अंदर पाकिस्तान अपने की असेट को बेच सकता था फॉरेन नेशन को। जैसे रिसेंटली कराची पोर्ट को यूएई को बेचा जा रहा है, ठीक उसी तरीके से और भी दूसरी चीजों को पाकिस्तान दूसरे देशों को बेचेगा और उस तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करेगा। अब सवाल उठता है, सर यूएई क्यों, मतलब कोई और देश क्यों नहीं? क्योंकि यूएई जो है वो पाकिस्तान का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना और यूएस के बाद में सबसे ज्यादा कोई पाकिस्तान के साथ में ट्रेड करता है तो वो यूएई है। भारी मात्रा में पाकिस्तान को लोन भी देते आया है, तो इस कारण से पाकिस्तान को काफी ज्यादा भरोसा है यूएई के ऊपर। इसी कारण से पाकिस्तान जो है वो अपना बेल आउट न मिलने पे यूएई को कराची पोर्ट जो है वो अगले 5 सालों के लिए देने वाला है। पूरा पोर्ट नहीं देगा, पर उसके कई सारे टर्मिनल बेचेगा, जिसके बदले पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे। अब आप समझना कि हमारे जो की इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जैसे भारत के भी कई सारे की इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट वगैरह हैं, जनरली हम लोग उसे या तो गवर्नमेंट द्वारा होल्ड कराते हैं या फिर इंडिया की प्राइवेट कंपनी द्वारा। हम लोग कभी भी उसे फॉरेन देश को नहीं देते, क्योंकि फॉरेन देश को देना ऐसी कंडीशन में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का मिसयूज हो सकता है। फॉरेन कंपनियां जो है वो अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकती हैं भारत के अंदर,
वो पोर्ट वगैरह के जरिए ही एक समय पे अंग्रेज वगैरह आए थे और भारत के अंदर कोलोनाइजेशन हुआ था। ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा हम लोग फॉरेन नेशन के ऊपर बिलीव नहीं करते हमारे की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पर पाकिस्तान अपने की इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर फॉरेन नेशन को बेच रहा है, मतलब आप समझ सकते हो कि किस हद तक हालत पहुंच चुकी है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान की इस तरीके की हालत क्यों हुई, उससे मैं शुभेंदु चौहान चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे लेक्चर की पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको वहां पे मिल जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अग्निपथ बैच जो है उसका 3.0 लॉन्च कर दिया गया है। 2 अलग अलग अग्निपथ जो है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुए। क्या है अग्निपथ? इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को यहां पर पढ़ाते हैं, ये टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं, जहां पर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाती है प्री, मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस के अंदर अलग से एक इनरिचमेंट प्रोग्राम भी चलाया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अंदर आपको पढ़ाने के साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जाती है, एक्स ब्यूरोक्रेट द्वारा मेंटरशिप दी जाती है, और लाइव क्लास के अंदर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको पढ़ाया जाता है। और ये सब कुछ जो आपको मिलेगा ये 14,999 में मिलेगा। नीचे लिंक मैंने पिन करा दी है, पर अगर आप वहां पर कोड जैसे यूज करोगे एसआरसी 10 तो ये सब्सक्रिप्शन आपको केवल 7,999 में मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में इसी चीज को खोजने जाओगे तो लगभग 1.7 लाख का ये सब्सक्रिप्शन है, जो आपको इतने कम दामों के अंदर रिसेंटली मिल रहा है। ठीक है, अगर आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। बोध कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, आप बोध के अंदर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हो। 15 जुलाई से ये लॉन्च होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया कैसे और पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हुई कैसे। तो पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत करने में कोई एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर कई सारे अलग अलग फैक्टर्स ने काम किया है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस, इमरान खान, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में लगातार पॉलिटिकल क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहा है। इवन पाकिस्तान में आज तक कोई प्रधानमंत्री ने अपना टेन्योर पूरा किया नहीं है, जिसके कारण से पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस है। और जब पॉलिटिक्स इनस्टेबल होती है तो इकोनॉमी अपने आप इनस्टेबल होती है, दिखाई देती है। पाकिस्तान के ऊपर क्लाइमेट का भी उतना ही बड़ा कहर दिखाई दे रहा। पाकिस्तान में एक डिवास्टेटिंग फ्लड आया, पाकिस्तान में लगातार अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में भारी नुकसान हुआ। मतलब 30 से 16 बिलियन डॉलर तक का नुकसान जो है पाकिस्तान के अंदर हुआ। और इवन इसकी वजह से पाकिस्तान का एग्रीकल्चर लॉस हो गया, और एग्रीकल्चर लॉस हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि फ्लड आया है, बाढ़ आई है। बाढ़ आई है मतलब खेती पानी में डूब चुकी है, और खेती पानी में डूब चुकी है इसका मतलब फसल नहीं है, लोगों को खिलाने को खाना नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, खाने को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो भारी इकोनॉमिक लॉस देखने को मिला है। इसके अलावा पाकिस्तान के खुद के कर्म उसके ऊपर उल्टे पड़ गए, क्योंकि पाकिस्तान बड़े समय से आतंकवाद को सपोर्ट करता आया था। ऐसी कंडीशन में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसे ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था, जिसके कारण से कोई पाकिस्तान में निवेश नहीं कर रहा था बड़े समय से, क्योंकि ऑब्वियसली वो खतरे वाली स्थिति क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का आतंकवाद उसी के ऊपर उल्टा पड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जा रहा है, जिसके कारण से लगातार पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं। पिछले समय के अंदर सबसे ज्यादा अटैक जो है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का इकोनॉमी, पाकिस्तान कुछ भी नहीं बनाता है, अधिकतर चीजें इंपोर्ट करता है। आप यहां पर देख सकते हो अधिकतर चीजें पाकिस्तान की इंपोर्ट साइड ज्यादा है, ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा है, जिसके कारण से पाकिस्तान अचानक से अब कुछ प्रोड्यूस कर नहीं पाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देयर इज अ डोमिनो इफेक्ट, कि पाकिस्तान ऑलरेडी इंपोर्ट करता था, फूड वगैरह और ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब अचानक से ऐसा तो नहीं है कि लोगों के अंदर प्रोडक्शन जाग जाएगा, हमको प्रोडक्शन करना है, अभी भी इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। इंपोर्ट करेगा तो फिर फॉरेक्स रिजर्व कम होंगे, और फॉरेक्स रिजर्व कम होंगे तो उसकी वजह से इकोनॉमी और डाउन जाएगी, लोग परेशान होंगे, लोग परेशान होंगे तो फिर वो पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो वो सारा सिस्टम जो है वो होता हुआ दिखाई देने वाला है आने वाले समय में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो एसआरसी 10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को समुद्र मंथन टेस्ट एक फ्री टेस्ट है, इसके अंदर भी आप लोग जुड़ सकते हो। 50 MCQ और 60 मिनट के अंदर आपको दिए जाएंगे, जिसके अंदर आप लोगों को कई सारे प्राइजेस भी मिलने वाले हैं। 25 जून को ये टेस्ट जो है वो होने वाला है, लिंक मैंने नीचे पिन करा दी है, इसके अंदर जाके एनरोल करो। इसके अलावा देखो अग्निपथ बैच के अंदर सीसेट और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स है वो अपने आप में। पर आपको चाहिए कि मैं अग्निपथ कोर्स ही लेना चाहता, मैं तो अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहता हूँ, अलग से सीसेट लेना चाहता हूँ, तो वो भी आप लोग ले सकते हो। उसके प्राइजेस जो है वो आपकी नजरों के सामने है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।